हमू जाते वहीं शूट कर लेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज सेल बायोलॉजी पार्ट 7 यानी जो सेल बायोलॉजी में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि जंतु कोशिका में जो कोशिका के अंतर्गत जितने भी निम्न भाग थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज पादप कोशिका में कहता है कि जो प्लास्टिड पाया जाता है और प्लास्टिड है, जो प्लास्टिड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। तो लवक किसे कहना, लवक है ना क्या है, और लवक का खोज किसने किया था और लवक किस में पाया जाता है, और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस पे बने रहिए आप लोग। देखिए, लवक का खोज, सबसे पहले लवक का खोज हैकल्स नामक, कहता है हैकल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्लास्टिड का खोज हैकल्स नामक यानी हैकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1865 में किया था। और कहता है कि जो लवक होता है यह मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में। याद रखना है कि जो प्लास्टिड होता है मुख्य रूप से प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है यह, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। अगर पूछ दे कि जंतु कोशिका में अगर प्लास्टिड होता है तो प्लास्टिड नहीं होगा। अगर जंतु कोशिका में अगर प्लास्टिड होता तो बताइए कि प्लास्टिड, सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट सेल में यह पाया जाता है तो प्लास्टिड क्या करता है। प्लास्टिड मतलब देखिए यह क्या करेगा, प्लास्टिड है जो प्लांट में कलर प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान, कलर प्रदान करता है, यानी रंग प्रदान करता है। जैसे फूल का रंग देखिए पीला है, लाल है, जिस तरह से किसके कारण? तो प्लास्टिड के कारण होता है। जैसे आम को मान लीजिए जो फल है, फल में देखिए तो फल का रंग है तो किसके कारण? प्लास्टिड के कारण। जब कच्चा रहता है तो हरा रहता है, किस तरह के रहता है। जब पकता है तो देखिए उस है ना उसका रंग कैसा होता है। सब किसके कारण? प्लास्टिड के कारण। अब देखिए, जबकि यह जंतु कोशिका में अगर प्लास्टिड पाया जाता, जंतु कोशिका में यदि प्लास्टिड अगर पाया जाता तो बताइए हम लोग भी कैसे होते? रंगीन होते। और जब हम लोग रंगीन होते तो बताइए कि हम लोग के आने वाले संतान भी कैसा होता? कोई हरा होता, कोई ब्लू होता, कोई पीला होता, इस तरह से होता कि नहीं? तो देखिए हम लोगों में यानी जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, जंतु कोशिका में यानी कहता है कि जंतु कोशिका में तो प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, लेकिन देखिए मनुष्य में मनुष्य है, देखिए मनुष्य में हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि मनुष्य का काला और गोरा होना, काला और गोरा होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मेलानिन। याद रखना है कि मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट के कारण, देखिए मनुष्य में होता है जो मेलानिन पाया जाता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। मेलानिन अगर पिगमेंट कम पाया जाएगा व्यक्ति में तो वह कैसा होगा? गोरा होगा। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट क्या होता है? कम अगर पाया जाएगा तो वह व्यक्ति क्या होगा? गोरा होगा। अगर व्यक्ति में ज्यादा अगर पाया जाता है तो वह क्या हो जाएगा? काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। अब एक चीज और बात ध्यान में देना है कि देखिए जब हमारे शरीर में देखते हैं कि कहीं पर अगर ज्यादा मेलानिन ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसके कारण देखिए कहीं जगह पे काला काला जैसा धब्बा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं तिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल। यानी मेलानिन ज्यादा अगर हम है ना देखिएगा ज्यादा अगर पाया जाता है तो कहीं धब्बा जैसा होगा तो देखिएगा वो शरीर पे क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल। और जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मोल। क्या कहते हैं बाबू? मोल कहते हैं। ठीक है, यानी है ना इसको हम क्या कहेंगे? तिल कहेंगे। अब देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आपकी, जब आप धूपा में 2 से है ना कड़े धूप में 2 से 4 घंटे बैठिएगा तो उस समय आप देखिए कि हम धूपा में बैठते हैं तो बैठने के साथ देखिए कि धूपा है ना जिस तरह से पड़ता है तो हमारा फेस क्या होता है? काला होने लगता है। तो फेस काला होने लगता है तो इसका मतलब क्या कि धूपा में बैठने से मेलानिन पिगमेंट की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब मेलानिन पिगमेंट बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है? वो काला हो जाएगा।
तो इसलिए व्यक्ति देखिए कि धूपा में से कहीं से कोई व्यक्ति आते हैं तो वह कैसा दिखाई देंगे, काला दिखाई देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लास्टिड है। अब देखिए प्लास्टिड होता है जो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्लास्टिड होता है जो कितने प्रकार का बाबू? 3 प्रकार का होता है। तो पहला देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, देखिए प्लास्टिड कितने टाइप्स का है? तो 3 टाइप्स का। पहला है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए बारी बारी से हम इसको पढ़ते हैं। पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। और क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक। अब देखिए इसका हिंदी से पता चल रहा है कि हरित लवक यानी कैसा? देखिए हरित लवक होगा तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? क्लोरोफिल होता है। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। यानी इसमें क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल पिगमेंट यानी वर्णक कैसा पाया जाएगा? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक, हरित लवक या वर्णी लवक कहते हैं। और इसका जो रंग होता है कैसा होता है? कैसा होगा? हरा होगा। कैसा होगा? हरा होगा। और हरा होगा तो सबसे अधिक कहता है कि लीफ यानी पत्ती में पाया जाता है। किस में होगा? पत्ती में सबसे अधिक। उसके बाद किसमें? फ्लावर में, फ्लावर यानी फूल में होगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका कि फल है, फल में देखिए यानी फ्रूट्स में। किसमें? फ्रूट्स में। यानी क्लोरोफिल सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? पत्ती में। उसके बाद किसमें? फल में। और उसके बाद किसमें पाया जाता है? उसके बाद किसमें पाया जाएगा? आपको फूल में पाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद आपका है अगला है कि क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर सॉरी ल्यूकोप्लास्ट। देखिए ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में हम कहते हैं श्वेत, श्वेत वर्णक। क्या कहते हैं? श्वेत वर्णक। और इसका देखिए श्वेत वर्णक होता है तो इसमें कैसा होगा? कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। यानी व्हाइट होगा, यानी व्हाइट होगा तो सबसे अधिक, ध्यान दीजिए कि जब व्हाइट होगा तो सबसे अधिक किस में होता है? रूट में। उसके बाद किस में होता है? फ्लावर में। अब ध्यान देना है कि रूट में देखिएगा आंतरिक भाग होता है पेड़ पौधे का, आंतरिक भाग रूट होता है जो कैसा कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। उसके बाद फ्लावर भी आपने देखा कि वो है ना व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। तो ये श्वेत वर्णक हो गया। अब थर्ड है आपका, थर्ड हो गया आपको क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट को हम कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं बाबू? पर्णहरित। क्रोमोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे? पर्णहरित। अब ध्यान दीजिए पर्णहरित यानी कहने का मतलब है कि यह क्रोमोप्लास्ट है जो इसका, देखिए ध्यान दीजिए, बाकी तो हम लोग 2 पढ़ लिए, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट पढ़ लिए। और क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक हो गया। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या हो गया? श्वेत वर्णक। बाकी जो रंग बचता है किसमें पाया जाएगा? क्रोमोप्लास्ट में। किसमें? पर्णहरित में। अब बताइए कि जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि इसमें जो पर्णहरित में देखते हैं कि रेड होगा तो रेड का मतलब क्या होता है? लाल होगा।
तो लाल अगर मान लिया कि टमाटर कैसा होता है, लाल होता है। जब टमाटर लाल होगा तो इसमें कौन सा है ना पिगमेंट पाया जाता है, तो ल्यूकोपिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ल्यूकोपिन। याद रखना है कि टमाटर का रंग लाल कैसा होता है, किसके कारण, तो ल्यूकोपिन के कारण। ठीक है। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि कैरोट यानी गाजर। देखिए गाजर है, गाजर का रंग भी लाल होता है। तो गाजर देखिए यानी कैरोट। अब कैरोट मतलब क्या होता है, गाजर। अब गाजर का जो रंग होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। अब देखिए अगला हम बता रहे हैं कि येलो। येलो एक चीज, येलो मीन्स क्या होता है, पीला। येलो मीन्स पीला। अब देखिए यहां पर कि येलो मीन्स क्या होगा, पीला होता है। और पीला देखिएगा जब फल पकता है, तो देखिएगा जब फल पकता है, फ्रूट्स पकता है, तो देखिएगा उसका रंग कैसा होगा, पीला होगा। तो किसके कारण होता है, तो ये जैंथोफिल के कारण। किसके कारण, जैंथोफिल के कारण, जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है। याद रखना है कि कैरोट है ना रेड होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण, तो ल्यूकोपिन के कारण। और कैरोट का रंग लाल कैसा होता है, किसके कारण, कौन पिगमेंट्स के कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। और जब ये देखिएगा कि फल पकता है ना, फल पके तो इसका पीला रंग होता है, तो इसमें कौन सा होगा पिगमेंट, तो जैंथोफिल पिगमेंट होता है। कौन सा, जैंथोफिल पिगमेंट। आज आपका क्लास प्लास्टिड है जो समाप्त हो गया इस जगह पे। मैं अगले क्लास में, आज आपका सेल समाप्त हो गया। ठीक है, जब सेल समाप्त हो गया तो आगे हम पढ़ेंगे आप लोगों के बीच में कि कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, यानी सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे।